7. Chapter Nutrition in Animals. Module 6. Stomach. Hello friends, आज हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी वॉल्स थिक होती हैं और ये जे शेप्ड होता है। Stomach is a J-shaped, thick-walled, bag-like structure. स्टमक की इनर वॉल 3 फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। ये 3 फ्लूइड्स हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक डाइजेस्टिव जूस पेप्सिन। The inner wall of the stomach secretes hydrochloric acid, mucus and pepsin. चलो अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ एंटर हुए हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है क्योंकि बैक्टीरिया एसिड की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर सकते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills the bacteria that enters with the food in our body. इसके अलावा HCl का एक और रोल है। ये पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। Hydrochloric acid provides acidic medium for the activation of pepsin. Friends, आप जानते हैं कि एसिड से स्किन जल सकती है, पर फिर भी हमारे स्टमक में एसिड होने के बावजूद स्टमक जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टमक में जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो स्टमक की लाइनिंग को एसिड के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन एक डाइजेस्टिव जूस है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं और सिंपल सब्सटेंस यानी पेप्टोन्स बनाते हैं। पेप्सिन पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन्स एंड फॉर्म्स पेप्टोन्स। स्टमक में फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और इस पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड को काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। सो व्हाट इज काइम? The partially digested semi-solid food in the stomach is called chyme. स्टमक से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। काइम enters the small intestine from the stomach. फ्रेंड्स, क्या आपको स्टमक की वर्किंग की डिस्कवरी के बारे में पता है? चलो इसके बारे में बात करते हैं। स्टमक की वर्किंग की डिस्कवरी बहुत ही स्ट्रेंज थी। 1882 में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के आदमी को गोली लगी थी। बुलेट ने उसके अब्डोमेन को बहुत डैमेज किया था और स्टमक में एक होल बन गया था। इस आदमी को ट्रीटमेंट के लिए एक अमेरिकन डॉक्टर विलियम बोमोंट के पास ले जाया गया था। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, पर वो उस होल को क्लोज नहीं कर पाए और उसे बस बैंडेज कर दिया था। डॉक्टर बोमोंट ने इसे स्टमक के अंदर देखने की एक अपॉर्चुनिटी समझी और कुछ वंडरफुल चीजें डिस्कवर की। उन्होंने डिस्कवर किया कि फूड स्टमक में चर्न यानी कॉन्टिन्यूअसली मिक्स होता रहता है। स्टमक चर्न्स द फूड।
स्टमक की वॉल्स फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जिनकी हेल्प से फूड डाइजेस्ट होता है. वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट फ्लूइड्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में तभी जाता है जब स्टमक में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. The end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food in the stomach is completed. So friends, आपको स्टमक की वर्किंग अच्छे से समझ आई ना? गुड. चलो अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं. स्टमक इज अ J-shaped, thick-walled, bag-like structure. The inner walls of the stomach secretes hydrochloric acid, mucus, pepsin. Hydrochloric acid kills the bacteria and enters with the food in our body. It provides acidic medium for the activation of pepsin. इसके बाद हमने बात की थी म्यूकस और पेप्सिन के रोल की. म्यूकस protects the inner lining of the stomach from the action of acid. Pepsin partially digests the proteins and forms peptones. The partially digested semi-solid food in the stomach is called chyme. फिर हमने स्टमक की वर्किंग की डिस्कवरी की बात की थी. Dr. William Beaumont discovered the working of the stomach. He discovered the following points. Stomach churns the food. Walls of the stomach secrete fluids that help in digestion. The end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food in the stomach is completed. So friends, आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आया? गुड. चलो अब कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं.